हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन यूजिंग स्टैक। राइट, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन वैसे हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, बट इस लेक्चर में हम कन्वर्जन करेंगे यूजिंग स्टैक। तो आप कह सकते हो कि ये एक मेजर एप्लीकेशन है स्टैक का जहाँ हम स्टैक का यूज़ करते हुए इस कन्वर्जन को अप्लाई करने वाले हैं। राइट, तो यहाँ पर हम एक बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन लिखेंगे इसको समझने के लिए। राइट, हम बहुत सिंपल से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको सारे स्टेप्स इजीली समझ आ सके। तो मेरे पास ये एक इनफिक्स नोटेशन है a प्लस बी, जिसके अंदर दो ऑपरेंड्स हैं और एक ऑपरेटर दैट इज़ प्लस। राइट, तो ये एक इनफिक्स नोटेशन है, मुझे इसके इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में इसको कन्वर्ट करना है बट यूजिंग स्टैक। तो जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन मिलता है तो आप उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करोगे। राइट, हर एक सिंबल को आप रीड करोगे और देखोगे कि क्या वो ऑपरेंड है या ऑपरेटर है या कोई और सिंबल है। राइट, और इन रूल्स को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला रूल है कि स्कैन द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब भी आपको ये कन्वर्जन मिले करने के लिए तो यहाँ पर आप सिंपली 3 कॉलम्स यहाँ पर लेकर चलो। सबसे पहला है इनफिक्स एक्सप्रेशन जो कि है आपका इनपुट। राइट, और एक लेकर चलेंगे हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो कि है आपका आउटपुट, जो आपको आउटपुट देगा ये कन्वर्जन करने के बाद। और बीच में आप मेंटेन करके चलोगे एक स्टैक। राइट, क्योंकि हमें स्टैक को यूज़ करते हुए इस कन्वर्जन को अप्लाई करना है। सो अब हम इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को रीड करेंगे फ्रॉम या स्कैन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। राइट, स्कैन द एक्सप्रेशन लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले है ए, देन दिस ऑपरेटर प्लस और फिर है आपके पास बी। तो एक एक कैरेक्टर को हम उठाएंगे, तो एक एक कैरेक्टर मैं यहाँ ऑलरेडी लिख देती हूँ। राइट, ए प्लस बी जो कि इनफिक्स एक्सप्रेशन का पार्ट है। राइट, सबसे पहला कैरेक्टर है ए जो कि एक ऑपरेंड है। तो इफ स्कैन कैरेक्टर इज ऑपरेंड, अगर स्कैन कैरेक्टर ऑपरेंड है, राइट इट टू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो इसको मैं जैसे ही स्कैन करूँगी तो मैं इसको उठाकर एज इट इज़ यहाँ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिख सकती हूँ, ऐसा ये रूल कहता है। राइट, अब नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं जो कि है प्लस। राइट, प्लस, तो प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है। अगर स्कैन कैरेक्टर एक ऑपरेटर है तो आपको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आप चेक करोगे अगर स्टैक एम्प्टी है या फिर स्टैक का जो टॉप ऑपरेटर है वो ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो आप इसको पुश कर दोगे स्टैक में। तो अभी हमारी कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि स्टैक एम्प्टी है, अभी तक स्टैक एम्प्टी है। तो ये प्लस जो है यहाँ पर जाके बैठ जाएगा इस स्टैक के अंदर। राइट, तो स्टैक के अंदर हमने इस ऑपरेटर को पुश कर दिया और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऐसा का ऐसे ही, इसमें अभी ए ही है। राइट, नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो है बी। राइट, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, बी। तो जब भी आपको ऑपरेंड मिलता है तो राइट इट टू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर स्टैक में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर प्लस जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा और यहाँ पर ए के साथ आ जाएगा बी। राइट, और इसके बाद हो रही है आपकी जो ये स्ट्रिंग है या आप बोल सकते हो एक्सप्रेशन है वो एंड हो रहा है, इसके बाद फर्दर कोई कैरेक्टर्स नहीं है। तो जब आपका ये एंड हो जाता है एक्सप्रेशन, तो जो भी आपका स्टैक में ऑपरेटर्स हैं इसको वन बाय वन आप पॉप करोगे। तो इसमें एक ही ऑपरेटर है दैट इज़ प्लस, तो आप इसको पॉप करके यहाँ पर राइट कर दोगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में इसको राइट कर दोगे। तो ये पॉप हो गया स्टैक से, यानी कि स्टैक हो गया खाली, और कहाँ पर राइट कर दिया हमने इसे, इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। तो इसका इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स नोटेशन क्या हो गया, ए बी प्लस। राइट, तो अगर आप यहाँ पर नोट करो तो जो स्टैक है उसके अंदर सिर्फ ऑपरेटर्स ही जाएंगे, उसके अंदर आप ऑपरेंड्स को पुश नहीं करोगे। ऑपरेंड्स कहाँ जाएंगे, इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। और जैसे जैसे इस स्टैक से ये ऑपरेटर्स पॉप होते रहेंगे तो उनको हम कहाँ राइट करते रहेंगे, इस एक्सप्रेशन में, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। राइट, तो अब हमने एक सेकेंड एग्जाम्पल लिया है इनफिक्स नोटेशन का। इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को हमें कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में यूजिंग स्टैक अगेन। राइट, तो हम स्कैन करना स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट टू राइट। तो हम सबसे पहले x को स्कैन करेंगे, देन उसके बाद माइनस को स्कैन करेंगे, देन y एंड देन दिस स्लैश यानी कि डिवाइड एंड देन z। राइट, अब हम इन कैरेक्टर्स को स्कैन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर है x, तो जब भी ऑपरेंड मिलता है आप उसको कहाँ पर राइट कर देते हो, इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, तो x यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ये ऑपरेटर, तो अभी तक स्टैक क्या है, एम्प्टी है, तो आप यहाँ पर इसको आराम से पुश कर सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब नेक्स्ट है आपके पास एक ऑपरेंड, तो माइनस ऐसा का ऐसे ही रहा और यहाँ पर आपने इसको राइट कर दिया x के साथ में, तो एक्स वाई, तो ये भी इसके साथ राइट हो गया। नेक्स्ट ऑपरेटर जो आपने यहाँ पर स्कैन किया है वो है डिवाइड।
राइट। यहाँ पर है डिवाइड और स्टैक खाली नहीं है, तो जब आपके पास एक ऑपरेटर स्कैन होता है और स्टैक एम्प्टी नहीं है तो आप कौन सी कंडीशन में जाओगे, इफ़ स्टैक नॉट एम्प्टी, तो आप चेक करोगे कि टॉप का जो ऑपरेटर है, राइट, स्टैक के टॉप में जो अभी ऑपरेटर है क्या उसकी प्रेसिडेंस हायर है, क्या माइनस की प्रेसिडेंस हायर है डिवाइड से, नहीं, तो आप अगली कंडीशन चेक करो, टॉप ऑपरेटर हैज़ इक्वल प्रेसिडेंस, नहीं, टॉप और डिवाइड की इक्वल प्रेसिडेंस नहीं है। अब आते हैं थर्ड केस पे, टॉप ऑपरेटर हैज़ लोअर प्रेसिडेंस, टॉप की लोअर प्रेसिडेंस है इससे, तब आप क्या करोगे, इस ऑपरेटर को भी आप यहाँ पर पुश कर दोगे, राइट। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज कोई जूनियर है, राइट, जूनियर वेट कर रहा है, तो स्टैक क्या है, स्टैक आपको वेट कराता है, राइट, स्टैक क्या करता है, वेट कराता है। तो आप समझिए ये माइनस है, ये एक जूनियर है, राइट, एक जूनियर है जो ऑलरेडी वेट कर रहा है, इतने में एक सीनियर आता है, एक सीनियर है जो एंट्री लेता है। तो अगर कोई जूनियर वेट कर रहा है और एक सीनियर आता है तो आप उन दोनों में से किसको प्रायोरिटी दोगे, आप ऑब्वियसली सीनियर को प्रायोरिटी दोगे, राइट। तो आप जूनियर को बोलेंगे तुम भी यहीं रहो और आप उसके ऊपर किसको बिठा दोगे, सीनियर को बिठा दोगे। तो आपने वही किया है, जो जूनियर था वो वहीं रह गया और जो सीनियर है वो भी वहाँ पर वेट कर रहा है अब, राइट। तो जब तक सीनियर नहीं जाएगा तब तक अब जूनियर नहीं जाएगा, राइट। अब इसका ऑपोजिट लेते हैं, अगर सपोज यहाँ पर डिवाइड होता और यहाँ पर माइनस होता, यानी कि जो टॉप पे है उसकी प्रेसिडेंस हाई है और जो हमने ऑपरेटर स्कैन किया है इस एक्सप्रेशन में उसकी प्रेसिडेंस लो है, तो अगर टॉप ऑपरेटर हैज़ हायर प्रेसिडेंस, तो अगर इसकी प्रेसिडेंस हायर होती तब क्या होता, हाई वाले को आप क्या बोलते कि आप चले जाओ, क्योंकि वो सीनियर है, आप उसको जाने देते। तो जो जूनियर है आप उसको वेट करने के लिए बोलोगे, सीनियर को आप जाने दोगे, राइट। और अगर सेम प्रेसिडेंस के हैं, सपोज कीजिए दो बंदे हैं, दोनों का डेसिग्नेशन इक्वल है, दोनों का स्टेटस इक्वल है, एक पहले से वेट कर रहा है, एक अभी आया है, तो ये अभी आया है जो, इसको तो आप पुश कर दोगे, इसको तो आप बोलोगे कि आप वेट करो, जो पहले से वेट कर रहा है उसको आप बोलोगे आप आगे जाओ, राइट, उनको आप आगे बढ़ा दोगे। और जो अभी आया है क्योंकि वो सेम स्टेटस के हैं तो ये वेट करेगा, राइट। अगर सीनियर होता तो क्या होता, ये भी वहीं रहता और जूनियर भी वहीं रहता, और अगर ये जूनियर आया होता तो सीनियर पहले चला जाता और जूनियर वहीं रुका रहता, राइट। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो। तो ये एनालॉजी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको हमेशा याद रहेगी इसको अगर आप इस तरह से समझोगे। तो वापस आते हैं इस कन्वर्जन पे, तो डिवाइड यहाँ पर है और ये आपका एक्सप्रेशन एक्स वाई अभी भी वैसा ही है, राइट। नेक्स्ट है आपका एक ऑपरेंड, तो वो सीधा सीधा चला जाएगा इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, तो ये बन जाएगा एक्स वाई जेड, स्टैक में अभी भी आपके पास माइनस और डिवाइड है, राइट। और यहाँ पर हो जाती है आपकी स्ट्रिंग एंड, यानी कि एक्सप्रेशन एंड हो जाता है। तो जैसे ही आपका एक्सप्रेशन एंड होता है आप वन बाय वन इन ऑपरेटर्स को पॉप करोगे। तो अभी टॉप पे क्या है, सबसे लास्ट में क्या है, ये डिवीजन, तो सबसे पहले ये पॉप होगा और उसके बाद ये पॉप होगा। तो एक्स वाई जेड पहले पॉप होगा ये डिवाइड एंड देन पॉप होगा माइनस, तो इसका इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है ये, राइट। ये इनफिक्स है तो इसका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है ये, राइट। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं इसको बेटर समझने के लिए, राइट, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है। तो यहाँ पर एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है मेरे पास, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस डी डिवाइड बाई ई मल्टीप्लाइड बाई एफ। तो मैं एक एक कैरेक्टर को यहाँ पर इनफिक्स एक्सप्रेशन के नीचे लिख लूँगी। तो सबसे पहले है a, देन है प्लस, देन b, देन मल्टीप्लिकेशन, देन c, देन माइनस, देन d, देन डिवाइड, e, मल्टीप्लिकेशन एंड f, राइट। तो एक एक करके लेफ्ट टू राइट हम स्कैन करते हुए चलेंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो सबसे पहला कैरेक्टर है ए, तो ए क्या है, एक ऑपरेंड, तो सिंपली आप इसको पोस्टफिक्स में ऐसे के ऐसे ही लिख दोगे, राइट। तो ये चला जाएगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में चला जाएगा ए। नेक्स्ट है आपके पास ऑपरेटर और अभी तक स्टैक खाली है तो इसको आप सिंपली कर दोगे यहाँ पर पुश। अब चलते हैं, नेक्स्ट है आपके पास ऑपरेंड, तो इसमें स्टैक में कोई चेंज नहीं, ए के साथ बी भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास एक ऑपरेटर, अब आप करोगे कंपैरिजन, ऑलरेडी टॉप पे जो ऑपरेटर है और अभी जो आपने ऑपरेटर स्कैन किया है इन दोनों की आप प्रेसिडेंस को देखोगे। तो जब इसकी लो प्रेसिडेंस है, जो टॉप पे है उसकी लो प्रेसिडेंस है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको पुश कर दोगे। अब ये जूनियर है, राइट, और ये सीनियर है, तो जूनियर वेट कर रहा है और सीनियर आ जाता है तो आप जूनियर को जाने नहीं दोगे, आप जूनियर को बोलोगे तुम भी यहीं बैठो और सीनियर भी यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो हायर प्रेसिडेंस वाला इसके साथ ही पुश हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इस ऑपरेटर को यहाँ पर पुश कर दिया, पोस्ट फिक्स ऐसे ही रहा, राइट, ए बी। नाउ नेक्स्ट है आपके पास एक ऑपरेंड, तो स्टैक में कोई चेंज नहीं, यहाँ पर आ जाएगा ए बी एंड सी,
राइट। नेक्स्ट है आपके पास एक ऑपरेटर जो कि है माइनस, और ऑलरेडी टॉप पे कौन सा ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन। तो जब टॉप ऑपरेटर की हायर प्रेसिडेंस होती है स्कैंड ऑपरेटर से, तब हम क्या करते हैं, टॉप ऑपरेटर हैज़ हायर प्रेसिडेंस दैन द स्कैंड कैरेक्टर, इस स्कैंड ऑपरेटर से ज़्यादा प्रेसिडेंस है तो पॉप करेंगे, राइट। इसको पॉप कर दोगे, इसको पॉप कर दोगे तो ये यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, ए बी सी स्टार, राइट, ए बी सी मल्टीप्लिकेशन साइन। तो इसके पॉप होते ही अब स्टैक में क्या बचा, प्लस, राइट, स्टैक में क्या बचा, प्लस। तो अगेन अभी ये जो टॉप है पहले क्या था, ये था ये स्टार, राइट, एस्ट्रिक साइन, बट अब टॉप पे क्या है, प्लस। तो दोबारा आपको कंपैरिजन करना है, ये तो क्योंकि पॉप हो चुका है, अब आपके पास नया टॉप आ गया है, तो अगेन आप माइनस और प्लस का कंपैरिजन करोगे और इनकी प्रेसिडेंस क्या है, इक्वल है। तो आप इस कंडीशन पे आओगे, टॉप ऑपरेटर हैज़ इक्वल प्रेसिडेंस, इक्वल है इन दोनों की प्रेसिडेंस। तो चेक करोगे लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है क्या, तो प्लस और माइनस में होती है लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, राइट, ये हमें पता है रूल के हिसाब से। तो आप क्या करोगे, अगर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है तो आप इसको भी क्या कर दोगे, पॉप कर दोगे। तो ये पॉप होने के बाद चला जाएगा यहाँ और ये यहाँ से हट जाएगा और इसको कर दोगे आप पुश, राइट, माइनस को कर दिया आपने पुश, राइट। तो इससे ये आउटपुट मिला आपको। अब आप चलते हो नेक्स्ट पे जो कि है डी, तो सिंपली माइनस, तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा और ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा ए बी सी स्टार प्लस एंड डी। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका डिवाइड, और ऑलरेडी यहाँ पर ऑपरेटर क्या है, माइनस, ये है लो प्रेसिडेंस का। तो टॉप का जो ऑपरेटर है वो लो प्रेसिडेंस का है, तो जो सीनियर है इसका जो हायर प्रेसिडेंस का है वो भी यहाँ पर पुश हो जाएगा। ये तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ये भी यहाँ पर आ जाएगा और पोस्ट फिक्स ऐसा ही रहेगा, ए बी सी स्टार प्लस एंड डी। नेक्स्ट है आपके पास ई, तो स्टैक में कोई चेंज नहीं, ए बी सी स्टार प्लस डी और ई भी आ गया यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट आपको मिलता है एक ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को आप टॉप से कंपेयर करोगे, टॉप ऑपरेटर में है डिवाइड और ये ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन का। इन दोनों की क्या है, इक्वल प्रेसिडेंस है, सेम प्रेसिडेंस है। सेम प्रेसिडेंस होने पे एसोसिएटिविटी चेक होती है, तो एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की भी, ये हमें पता है। तो इसलिए आप इसको कर दोगे पॉप, राइट, इसको आप सबसे पहले क्या कर दो, पॉप कर दो। तो ए बी सी स्टार प्लस डी ई स्लैश, यहाँ पे आएगा डिवाइड। और अब टॉप क्या हो चुका है, अब टॉप हो चुका है ये माइनस, तो अगेन इसको यहाँ लाने से पहले अगेन कंपेयर करोगे, राइट। अब टॉप, पहले टॉप ये था इसलिए आपने इसको पॉप कर दिया कंपेयर करने के बाद, अब टॉप ये हो गया, तो दोबारा आप कंपेयर करोगे इस माइनस और इस मल्टीप्लिकेशन को, तभी ये आ पाएगा, बिना कंपेरिजन के नहीं आएगा। तो जब कंपेयर करोगे तो इसकी लो प्रेसिडेंस है, तो टॉप ऑपरेटर की लो प्रेसिडेंस होने पे क्या होता है, ये भी आके यहाँ पर पुश हो जाता है, तो इसको भी आपने यहाँ पर क्या कर दिया, पुश, राइट। अब आता है एफ, तो ये ऐसा क्या ऐसे ही रहेगा, देन ए बी सी स्टार प्लस डी ई स्लैश और ये आ गया एफ, राइट। और यहाँ पर स्ट्रिंग हो चुकी है एंड, इसके बाद फर्दर कोई कैरेक्टर नहीं है, तो एक एक करके आप पॉप करना स्टार्ट कीजिए। ए बी सी स्टार प्लस डी ई स्लैश एफ, पहले मल्टीप्लिकेशन और फिर माइनस, पहले ये टॉप पे था तो ये पॉप होगा, देन ये टॉप हो जाएगा तो ये पॉप होगा, तो इसका इक्विवेलेंट पोस्ट फिक्स नोटेशन है ये, राइट। तो ये आउटपुट क्या आया आपको, ए बी सी स्टार प्लस डी ई स्लैश एफ स्टार माइनस, राइट। इसको आप चेक कर सकते हो। सो नेक्स्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन जिसको हम इसके इक्विवेलेंट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने वाले हैं वो है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय सी माइनस डी एक ब्रैकेट में, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर यहाँ पर क्या है, ओपन ब्रैकेट, राइट, ओपन पैरेंथेसिस, देन है ए, देन प्लस, देन बी, देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस, मल्टीप्लिकेशन, देन ओपनिंग पैरेंथेसिस अगेन, देन सी, देन माइनस, देन डी, देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस, राइट। तो ये है पूरा एक्सप्रेशन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अब आप इसको स्कैन करना स्टार्ट करोगे लेफ्ट टू राइट। सबसे पहला कैरेक्टर है पैरेंथेसिस, तो जब भी आपको पैरेंथेसिस मिलते हैं आप उसको वैसा का वैसा जाकर, चाहे एम्प्टी हो चाहे उसमें ऑपरेटर हो, आप उसको स्टैक में डाल दोगे, राइट, स्टैक में पुश कर दोगे।
चाहे स्टैक एम्प्टी हो या फिर उसमें पहले से कोई ऑपरेटर हो, मैटर नहीं करता, आप सिंपली उसको पुश कर दोगे स्टैक के अंदर, राइट। तो ये ऐसा करने पे पोस्ट फिक्स में कोई भी चेंज नहीं आया। नेक्स्ट है आपके पास ऑपरेंड, दैट इज ए। तो जब भी ऑपरेंड मिलता है वो कहाँ राइट हो जाता है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, तो उसको आप यहाँ पर लिख दोगे। अब आपके पास है ये ऑपरेटर। तो जब भी आपको कोई ऑपरेटर मिलता है और स्टैक का टॉप ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो आप क्या कर देते हो, उसको पुश कर दोगे। तो यहाँ पर पहले से यहाँ पर ये ओपनिंग पैरेंथेसिस ऐसे ही रहा, तो यहाँ पर ओपनिंग पैरेंथेसिस के साथ साथ आपने इस प्लस को क्या कर दिया, ऑपरेटर को पुश कर दिया, राइट। पैरेंथेसिस वैसा का वैसा और आपने इस प्लस को यहाँ पर पुश कर दिया। पोस्ट फिक्स में कोई चेंज नहीं, यहाँ पर ए रहेगा। देन है आपके पास बी। तो यहाँ पर स्टैक में कोई चेंज नहीं रहेगा किसी ऑपरेंड के आने से, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी। पोस्ट फिक्स में आपने उसको बी को राइट कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस। जब भी आपको कोई क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलेगा तो आप क्या करोगे, जो भी ऑपरेटर्स हैं जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग पैरेंथेसिस के बाद के हैं, राइट, इसके बाद जितने भी ऑपरेटर हैं उनको आप पॉप कर दोगे। ओपनिंग और क्लोजिंग जो पैरेंथेसिस होते हैं वो पोस्ट फिक्स में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें पता है ये सिर्फ इनफिक्स में होते हैं। पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स इन एक्सप्रेशंस में इनका कोई काम नहीं होता, किसका, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस का, राइट। तो यहाँ पर हम इनको इग्नोर कर देंगे। बट जैसे ही आपको ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलता है, आपको क्या करना है, जो भी ऑपरेटर इसके बाद है, इसके ओपनिंग के बाद है, उनको आप एक एक करके पॉप करोगे। तो आपके पास यहाँ पर क्या पॉप होना चाहिए, यहाँ पर एक ही ऑपरेटर है, राइट, दैट इज प्लस। तो ए बी प्लस प्लस पॉप हो जाएगा, राइट, और ये स्टैक क्या हो जाएगी, खाली। ओपनिंग और क्लोजिंग जो पैरेंथेसिस है इनका आप कुछ नहीं करने वाले, राइट। ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में राइट नहीं होंगे और आप इनको स्टैक से भी हटा दोगे, इग्नोर कर दोगे, राइट। नेक्स्ट है आपके पास ये ऑपरेटर। तो अब क्या है, स्टैक खाली है तो ऑपरेटर यहाँ पर आराम से पुश हो जाएगा। और पोस्ट फिक्स में क्या रहा, ए बी प्लस। नेक्स्ट है आपके पास ओपनिंग पैरेंथेसिस। तो स्टार के साथ इसको भी आप पुश कर दोगे और पोस्ट फिक्स ऐसा का ऐसे ही रहा, ए बी प्लस। नेक्स्ट है आपके पास सी, राइट। नेक्स्ट है आपके पास एक सी जो कि एक ऑपरेंड है, तो स्टैक में कोई चेंज नहीं, ए बी प्लस एंड सी। नेक्स्ट है आपके पास माइनस। तो स्टार ओपनिंग पैरेंथेसिस माइनस, राइट। तो ये माइनस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो जब भी स्टैक का टॉप ऑपरेटर, स्टैक का टॉप जो होता है वो पैरेंथेसिस है, अगर स्टैक का टॉप पैरेंथेसिस है, ओपनिंग पैरेंथेसिस है, राइट, ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो आप पुश कर देते हो। तो इसलिए आपने इस माइनस को यहाँ पर पुश कर दिया और इस एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं, ए बी प्लस सी ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट है डी। तो अगेन यहाँ पर कोई चेंज नहीं, तो ये आ जाएगा ए बी प्लस सी और डी। अब आपको मिल रहा है यहाँ पर क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस आती ओपनिंग के बाद जितने भी ऑपरेटर है यहाँ पर पॉप हो जाएंगे। तो ए बी प्लस सी डी क्या पॉप होगा, ये माइनस, राइट। तो क्या बचा यहाँ पर, स्टार, राइट। ओपनिंग और क्लोजिंग को आपने इग्नोर कर दिया, वो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में नहीं जाएंगे। और यहाँ पर हो जाती है स्ट्रिंग एंड। तो स्ट्रिंग एंड होती है तो आपके जितने भी स्टैक में ऑपरेटर्स बचे होते हैं इनको आप वन बाय वन पॉप करते हो। तो ए बी प्लस सी डी माइनस और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये स्टार, राइट। तो ये है इसका कॉरस्पॉन्डिंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, दैट इज ए बी प्लस सी डी माइनस स्टार, राइट। ये जो पॉइंट नंबर 3 और 4 है ये मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के लिए लिखे हैं यहाँ पर। जब भी आपको ओपनिंग पैरेंथेसिस मिलेगा तो आप क्या करोगे और क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलेगा तो क्या करोगे, जो कि हमने इस एग्जाम्पल में ऑलरेडी देख लिया है। ओपनिंग मिलेगा तो आप सिंपली उसको पुश कर दोगे, वट एवर मे बी द केस, कुछ भी केस हो, स्टैक खाली हो, उसमें ऑपरेटर हो, आप सिंपली उसको उठाकर वहाँ पर उस पोजीशन पे पुश कर दोगे और उसे टॉप बना दोगे। और अगर जो स्कैन कैरेक्टर वो क्लोजिंग है, जैसे आपको क्लोजिंग मिलता है तो आप क्या करोगे, बारी बारी से जितने भी ऑपरेटर्स हैं जो कि इस ओपनिंग पैरेंथेसिस के बाद हैं उनको वन बाय वन आप क्या करोगे, पॉप कर दोगे, जो कि ओपनिंग पैरेंथेसिस के बाद है। ये 2 रूल्स हैं जो मैंने अभी जस्ट ऐड किए हैं, राइट। एक और इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर, वो है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी रेज टू द पावर डी रेज टू द पावर ई, राइट। तो ये एक्सपोनेंट सिंबल डिनोट कर रहा है यहाँ पर, ये है एक्सपोनेंट, राइट। अब हम यहाँ पर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनफिक्स एक्सप्रेशन के नीचे लिख देंगे। सबसे पहले है ए, देन बी, देन प्लस, देन मल्टीप्लाई, सी एक्सपोनेंट, डी एक्सपोनेंट एंड ई, राइट।
तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास एक ऑपरेंड, तो ऐसा का ऐसा चला जाएगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर, राइट। यहाँ पर इसको राइट कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास ऑपरेटर, और अभी तक स्टैक खाली है तो वो सिंपली पुश हो जाएगा स्टैक में, कोई कंपैरिजन करने के लिए ऑपरेटर है ही नहीं। देन बी, तो स्टैक में कोई चेंज नहीं, ए एंड बी। नेक्स्ट है आपके पास एक ऑपरेटर, राइट। स्टैक का जो टॉप है, टॉप ऑपरेटर है वो है प्लस, और जो अभी स्कैन हुआ है वो है मल्टीप्लाई, तो इसकी जो प्रेसिडेंस है वो लो है। तो टॉप की जब प्रेसिडेंस लो होती है, टॉप ऑपरेटर की प्रेसिडेंस लो होती है, तो आप क्या करते हो, इसको भी यहाँ पर पुश कर दोगे। ये जूनियर है और ये जो सीनियर आया है तो इसको हम वेट करने पे मजबूर कर रहे हैं। ये जो लो वाला है, लो प्रेसिडेंस वाला है, ये भी वेट करेगा और अब ये भी वेट करेगा, दोनों वेट करेंगे, और ए बी ऐसे ही रहेगा। अब आता है सी, तो स्टैक में कोई चेंज नहीं, एंड ए बी सी। अब आता है यहाँ एक्सपोनेंट ऑपरेटर, तो इसकी प्रेसिडेंस क्या है, लो है, और इसकी हाई है, तो आप क्या करोगे, प्लस मल्टीप्लाई, ये तीनों साथ में वेट करेंगे, राइट, क्योंकि ये सीनियर है और ये जूनियर है, तो ये इनके टॉप पे बैठ गया है और ये तीनों अब वेट कर रहे हैं। ये स्टैक में पुश हो चुका है, राइट, तो ए बी सी ऐसे ही रहेगा। अब आता है डी, तो प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सपोनेंट, और ए बी सी डी को भी आपने इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में राइट कर दिया है। अब आता है आपके पास अगेन एक्सपोनेंट ऑपरेटर। ऑलरेडी यहाँ पर टॉप में एक्सपोनेंट है, जिसको स्कैन किया है वो भी एक्सपोनेंट है, दोनों की प्रेसिडेंस इक्वल है, दोनों सेम ऑपरेटर हैं। तो जब प्रेसिडेंस इक्वल होती है और एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है, राइट, एक्सपोनेंट की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है, तो इसलिए हम इसको भी पुश कर देंगे। तो प्लस मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट, इसको भी बोलेंगे कि तू भी आ जा, ये भी यहाँ पर पुश हो जाएगा। तो ए बी सी डी, और अब है ई, तो स्टैक में कोई चेंज नहीं, ये सिंबल्स ऐसे ही, ये ऑपरेटर्स ऐसे ही, एंड ए बी सी डी एंड ई, राइट। और अब हो जाती है स्ट्रिंग एंड। एंड होती है, आपको क्या करना है, 1 बाय 1 इनको पॉप करना है। तो सबसे पहले पॉप क्या होगा, ये, तो ए बी सी डी ई, सबसे पहले ये पॉप होगा, देन ये पॉप होगा, देन ये स्टार पॉप होगा, एंड देन ये प्लस पॉप होगा। तो ये है आपका रिजल्टेंट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इस इनफिक्स एक्सप्रेशन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इक्वल प्रेसिडेंस होने में भी दो कंडीशन है। एसोसिएटिविटी चेक होती है, लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। लेफ्ट टू राइट होती अगर, तो आप पहले पॉप करते, जो ऑलरेडी टॉप पे है उसको पॉप करते, और वो जो नया है उसको आप ले आते स्टैक में, राइट। लेकिन अगर एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, जैसे कि इस केस में आपके पास दोनों क्या है, एक्सपोनेंट, तो राइट टू लेफ्ट, तो इसलिए आपने इसको, रूल चेंज हो गया यहाँ पर, राइट, तो आपने इसको पुश कर दिया स्टैक में सिंपली, राइट। सो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जिनकी हेल्प से हमने देखा कि स्टैक को यूज़ करते हुए आप कन्वर्जन कैसे करोगे फ्रॉम इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, राइट। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।